अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 11th क्लास के फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल है चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम at the corners A, B and C of an equilateral triangle measuring 4 meters on each side. If the charge at A and C are positive and the charge B negative, what is the magnitude and direction of the total force on the charge at C? यानी कि इस न्यूमेरिकल में आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं और वो 3 चार्जेस एक वैक्यूम में मौजूद हैं और ट्रायंगल शेप में मौजूद हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे एक एक चार्ज मौजूद है और वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि लोकेटेड चार्जेस कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं? इन वैक्यूम एट द कॉर्नर्स ए, बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्यूअर्स, तीनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो 100 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और यहाँ पे इजाफी मालूमात फिर हमको ये दी हुई हैं। इफ़ द चार्ज एट ए एंड सी आर पॉजिटिव, यानी ए और सी के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन बी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। हमने सी के ऊपर जो चार्ज है उसकी टोटल फोर्स मालूम करनी है। व्यूअर्स, इसमें डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह एक डायग्राम बनाता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल है, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इस कॉर्नर को बी का और इस कॉर्नर को सी का। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो ये एंगल होंगे अंदर इनसाइड, ये तमाम के तमाम 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होती हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो है। दूसरी, अब हम इसको नाम देंगे, ए पे जो चार्ज है मैं उसको नाम दे देता हूँ Q1 का, बी पे जो चार्ज है उसको मैं नाम दे देता हूँ Q2 का, और सी पे जो चार्ज है उसको मैं नाम दे देता हूँ Q3 का। और क्योंकि ये चार्जेस जो हैं सारे 100 माइक्रोकूलम के हैं, लिहाजा वैल्यू भी लिख लेता हूँ। चार्ज 1 जो है वो 100 माइक्रोकूलम का है, चार्ज 2 भी 100 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, और चार्ज 3 भी 100 माइक्रोकूलम का है। लेकिन जहाँ पे एक बात इन्होंने लिखी हुई है कि ए और सी पे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं और बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो लिहाजा बी के साथ 100 के साथ मैं नेगेटिव लगा दूंगा, बाकी ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है व्यूअर्स, और क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि 4 मीटर ऑन ईच साइड, यानी हर साइड कितने मीटर की है? 4 मीटर की। यानी ये भी 4 मीटर की है, ये भी 4 मीटर की साइड है और ये भी 4 मीटर की साइड है। और जो डिस्टेंस होता है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे व्यूअर्स यही डाटा मैंने, जैसे कि आप फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपने फिगर सही बनानी है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे हम यही डाटा इस तरह एक लिख लेते हैं। हमारा Q1 क्या है? Q1 100 माइक्रोकूलम है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो को यहाँ पे हम ख़त्म करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। इसी तरह से जो Q2 होगा उसकी भी ये वैल्यू होगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 कूलम। क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और Q3 भी पॉजिटिव है, यही वैल्यू आएगी उसकी 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 कूलम। और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस R जो दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। ये तो गिवन डाटा मैंने लिखा सारा का सारा। अब व्यूअर्स, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए
कि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और उसके बाद हम इसमें फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस बांध रही हैं पहले उनको मालूम करेंगे, फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो फोर्स बांध रही है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको हल करते हैं। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। आपको पता है ओरिजिन पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 0 होती हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मैं डॉटेड लाइन से जाहिर कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है और इस तरह से वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ज़रा आप गौर करें। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखें कि ये ट्राइंगल जो है ऐसे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ठीक है, अगर चाहे ऊपर हो जाए या चाहे नीचे हो जाए, जो मैंने आपको चीज़ अभी समझानी है वो आप उस पर गौर करें। मिसाल के तौर पे ऊपर हो अगर ये, तो ये ट्राइंगल कुछ इस शेप की होगी, इस शेप की, तो फिर भी ओरिजिन जो होगा एक्स एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा। अगर ट्राइंगल को हम उल्टा कर दें तो ये ऊपर बन जाएगी, अगर ट्राइंगल को जैसे कि मैंने नीचे बनाया वो ऐसे बन जाएगी। लेकिन बात समझने वाली जो है उस पर आप गौर करें। वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके सामने कि मिसाल के तौर पे ट्राइंगल ऐसे है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और वाई एक्सिस में क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव होती हैं, नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने देखनी है कि ट्राइंगल का आधा हिस्सा पॉजिटिव वाली साइड पे है और आधा हिस्सा नेगेटिव वाली साइड पे है। अगर फॉर एग्जांपल डायग्राम इस तरह हो, फिर भी ट्राइंगल का आधा हिस्सा पॉजिटिव साइड पे और आधा हिस्सा नेगेटिव साइड पे है, यानी कि एक्स इसमें जब हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स का जो फार्मूला होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो टोटल फोर्स लग रही है उसका जो फार्मूला होता है व्यूअर्स, वो होता है F1x प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस F2x लिखेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक हिस्सा नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक फोर्स या ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है, क्योंकि एक हिस्सा इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग नेगेटिव है। तो इस वजह से F1x की जो टोटल फोर्स बनेगी F1x माइनस F2x, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम हमेशा कॉस थीटा को लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा F1 कॉस थीटा माइनस F2 कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा को, तो यहाँ पे रह जाएगा F1 माइनस F2, यानी Fx की जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह अब मैं जो y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो टोटल फोर्स है पहले वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखें व्यूअर्स, y एक्सिस में आपको जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था वो ये है कि चाहे डायग्राम इस तरह हो या चाहे डायग्राम इस तरह हो, दोनों केसेस में y एक्सिस के लिहाज से जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या था, आधी डायग्राम पॉजिटिव साइड पे आधी नेगेटिव साइड पे। फॉर एग्जांपल डायग्राम इस तरह से है, तो दोनों वैल्यूज़ y की इस तरह ऊपर वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, दोनों साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और अगर डायग्राम नीचे है तो दोनों फोर्सेस जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। मैं फॉर सपोज कर लेते हैं डायग्राम इस तरह ले लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो जो y का जो फार्मूला बनेगा फोर्सेस ऑन y एक्सिस, Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। यहाँ पे आप दोनों के साथ नेगेटिव भी लगा सकते हैं अगर आप इस केस में लेते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप इस केस में लेंगे तो y की वैल्यूज़ नीचे नेगेटिव होती हैं, तो y एक्सिस के लिहाज से दोनों फोर्सेस नेगेटिव बनेंगी, तो लिहाजा आपने दोनों के साथ नेगेटिव लगाना है। तो इस केस में ले जाए दोनों के साथ नेगेटिव लगाएं या दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएं, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा लगाया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा Fy इज इक्वल टू F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। ठीक हो गया व्यूअर्स। देन
यहाँ से साइन थीटा जब कॉमन आएगा तो आ जाएगा जी एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू F1 प्लस F2। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ज़रा इन दो इक्वेशंस पे आप गौर करें तो हमको अब F1 और F2 मालूम करना पड़ेगा। तब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास Fy और Fx आएगा। लिहाजा अब हम F1 और F2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। बेसिकली जो F1 है और F2 है वो क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ। F1 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्कि आप एक स्टेटमेंट लिख लें ताकि आपको याद रहे कि F1 जो है वो है जी फोर्स बिटवीन A एंड C। A और C के दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स बिटवीन A एंड C, A और C के दरमियान में जो फोर्स है उसको F1 कहा जाएगा, और जो फोर्स B और C के दरमियान में है उसको हम F2 कहेंगे। ठीक है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे पहले हम F1 फाइंड करते हैं। F1 का जो फार्मूला होता है फोर्स का, वो आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फोर्स का फार्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब यहाँ पे एक Q1 है क्योंकि ये A और C के दरमियान में फोर्स है, तो दूसरा चार्ज Q3 होगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9। इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर 9, और Q1 की जगह Q1 की वैल्यू आएगी, क्या थी Q1 की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6, और Q3 की वैल्यू क्या थी, वो भी पॉजिटिव में थी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6, और यहाँ पे R क्या है, R 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये आपने सारा जो कैलकुलेशन है कैलकुलेटर से करनी है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। याद रखना है जब भी आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिखना है। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिख के, तीनों वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में लिख के उसको पहले आप हल करें, आंसर दबाएं, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको आप इससे डिवाइड करें। तो मैंने ये कैलकुलेटर से आंसर निकाला हुआ है इसका जो फाइनल जो आंसर बनेगा F1 का वो आएगा 5.625 न्यूटन। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हमारी F1 की फोर्स आई है। चलें व्यूअर्स, अब हम F2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि F2 में कौन कौन सी फोर्सेस हैं। जिस तरह F1 में फोर्स बिटवीन A एंड C, F2 से मुराद है फोर्स बिटवीन B एंड C, फोर्स बिटवीन B एंड C। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो F2 का इस तरह से बनेगा, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, क्योंकि B और C के दरमियान में ये फोर्स है, तो Q2 एंड Q3 होगा यहाँ पे, Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो Q2 का जो वैल्यू है उसमें नेगेटिव का निशान है, नेगेटिव का साइन है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6, और Q3 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। व्यूअर्स, इसको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो इस सारे का आंसर क्या आ रहा है 5.625। वैल्यूज़ वही हैं, यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, सिर्फ इस माइनस की वजह से आंसर सारा माइनस में हो जाएगा, -5.625 न्यूटन। ये हमारे पास F2 आ चुका, F2 की फोर्स आ चुकी है। व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, देखें
ये जो व्यूअर्स बेसिकली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने क्रिएट की थी, यहाँ से fx और fy हम मालूम कर लेते हैं पहले, ठीक है। फॉर इक्वेशन 1 हम लिखते हैं इक्वेशन 1 fx इक्वल टू कॉस थीटा f1 माइनस f2, ये इक्वेशन 1 है व्यूअर्स, जहाँ पे वैल्यूज डालेंगे cos 60 डिग्री, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लिहाजा हर एंगल 60 डिग्री का होगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। f1 क्या है 5.625 माइनस इंटू माइनस 5.625, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 60 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5.625, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही जवाब आ रहा है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल fx का जो जवाब आएगा 5.625 न्यूटन, ठीक है व्यूअर्स। अभी x एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस हैं उसको हमने फाइंड किया, वो 5.625 न्यूटन है। अब हम fy भी मालूम करेंगे। फॉर इक्वेशन 2 fy इक्वल टू साइन थीटा इंटू f1 प्लस f2, यहाँ पे हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे fy इक्वल टू साइन 60 डिग्री, f1 5.625, तो f2 की वैल्यू है माइनस 5.625। अब देखें प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो की वजह से ये सारा इसका जवाब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो fy होगा 0 न्यूटन। व्यूअर्स अब हम निकालेंगे टोटल फोर्स। टोटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है कि टोटल फोर्स हमने पिछले आप चैप्टर में आपको दिया होगा। टोटल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे हम लगाएंगे fx की वैल्यू क्या था 5.625 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि fy 0 है तो 0 स्क्वायर 0 होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देन ये हो जाएगा 5.625 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, 5.625 न्यूटन इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। यानी कि टोटल फोर्स क्या हुई 5.625 न्यूटन। अब ये कौन सी फोर्स है, ये पॉइंट सी के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है, ये उसका जवाब है जी 5.625 न्यूटन। ठीक हो गया व्यूअर्स। पहले क्योंकि ये टोटल फोर्सेस क्यों आई है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने जब ये F1 निकाला इसमें Q3 मौजूद था, फिर F2 जो निकाला उसमें भी Q3 मौजूद था। उन दोनों फोर्सेस को हमने X और Fy के थ्रू क्रिएट किया और देन उन दोनों फोर्सेस की जब टोटल फोर्स निकाली रिजल्टेंट फोर्स, तो ये जो फोर्स आई ये पॉइंट 3 पे आएगी, Q3 की फोर्स होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। पूछा हुआ था कि ऑन द चार्ज एट सी के पे जो चार्ज है उसका आप निकालें जी टोटल फोर्स, ये हमारी आ चुकी है। उम्मीद है व्यूअर्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। चलें व्यूअर्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज दैट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 1 मीटर अवे। यानी कि एक चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता दी गई है कि कितनी बन रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और वो एक पॉइंट से कितना दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है 1 न्यूटन पर कूलम और ये 1 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है, यहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो ये जो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो चार्ज बेसिकली हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी हुई है इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर और हमने चार्ज मालूम करना है कि चार्ज क्या है।
ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो होता है E = 1/4πε0 और Q/r²। ठीक हो गया व्यूअर्स। और ये जो है 1/4πε0 आप जानते हैं ये है 9 × 10⁻⁹ के बराबर है ये। ठीक है, Q हमने मालूम करना है और R की जगह पे मैं ये पुट करूँगा 1 का स्क्वायर और E की जगह पे ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 / 9 × 10⁻⁹ = Q। ठीक है, तो फाइनल जो Q का फिर जवाब आएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे या अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, इसका फाइनल आंसर आएगा व्यूअर्स 1.1 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक हो गया व्यूअर्स। हमने चार्ज की वैल्यू बतानी थी, तो ये आ गई वैल्यू 1.1 × 10⁻⁻10 कूलम। उम्मीद है व्यूअर्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चलें व्यूअर्स, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज +q प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड अनदर पॉइंट चार्ज -2q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द चार्ज +q। यानी कि यहाँ तक इस न्यूमेरिकल में ये बात की गई है कि एक चार्ज ओरिजिन पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये आपको पता है ये सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है जिसका नाम है +q। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसको हम A का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। और वो कह रहे हैं कि 9 मीटर फासले पर, 9 मीटर के फासले पर आगे एक और चार्ज है जिसका नाम है -2q। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसको मैं पॉइंट B का नाम दे देता हूँ। और डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन 2 चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 0। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक और पॉइंट मौजूद है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो यहाँ पे है। यह हमने मालूम करना है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। इसको मैं पॉइंट C का नाम दे देता हूँ। व्यूअर्स फासला कितना है A और B के दरमियान में? 9 मीटर का है, तो यहाँ पे ये टोटल फासला 9 मीटर का होगा। फॉर एग्जांपल A से C तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं R कह देता हूँ। तो जो C से B तक जो डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है 9 - R होगा। 9 में से जब मैं इसको निकालूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 9 - R। व्यूअर्स यहाँ पे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। 2 चार्जेस हैं हमारे पास। Q1 हमारे पास जो है Q1 है = +q, और इसी तरीके से जो दूसरा चार्ज है Q2 वो है -2q। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। ठीक है, और A से C तक को हमने R कहा हुआ है, C से B तक हमने 9 - R कहा हुआ है। यानी कि ये डिस्टेंस है ये R1, बेसिकली 2 डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को R1 कह देते हैं। ये C से B तक का जो डिस्टेंस है ये R2 है। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये हमने जब वैल्यूज़ पुट करेंगे उस वक्त हम ये यहाँ से देख लेंगे किसकी क्या वैल्यू है। व्यूअर्स आगे चल के एक और चीज़ इन्होंने दी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 0। ठीक हो गया व्यूअर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला जो होता है टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल पोटेंशियल V एट पॉइंट P एट पॉइंट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 and Q2 is V = V1 + V2। ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला होगा V1 + V2। और V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने व्यूअर्स पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं।
उसमें फार्मूला आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि E इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ से R इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू माइनस वी को इधर मैं ले आता हूँ, E उधर चला जाएगा, तो जो फाइनल V की इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू माइनस ई आर। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे ये V इसके बराबर है, यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू डालनी है तो, और यहाँ पे V2 की वैल्यू डालनी है। अब यहाँ से व्यूअर्स, यहाँ से आप एक बात याद रखें, इसको फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। फॉर इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा। V1 प्लस V2 इस साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, सो V1 इज इक्वल टू माइनस V2। अब यहाँ पे मैं इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करता हूँ। V की वैल्यू इधर पुट करूँगा V1 में, तो ये हो जाएगा माइनस E1 R1 इज इक्वल टू माइनस E2 R2। V1 में जो वैल्यू पुट करूँगा E1 और R1 उसमें लिखूँगा, V2 की जगह पे E2 और R2 लिखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस E1 R1 और माइनस माइनस प्लस E2 R2। अब E क्या है बेसिकली, E का फार्मूला होता है व्यूअर्स, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं Q/r²। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये इसका फार्मूला होता है। अब ये इसमें मैं पुट करूँगा, जिधर E है उधर इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये E1 है, इस वजह से चार्ज 1 इसमें आएगा, Q1 डिवाइडेड बाय ये R का स्क्वायर है, तो ये R1 का स्क्वायर होगा, साथ में ये R1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे E2 की जगह भी ये फार्मूला लगेगा E2 के हिसाब से, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 2 के हिसाब से लगेंगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। आगे यहाँ पे आ जाएगा R2। अब व्यूअर्स, ये R1 और इसका स्क्वायर कैंसिल, ये R2 और इसका स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे जो Q1 है बेसिकली, और यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ और कैंसिल हो रही है, देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम जानते हैं कि Q1 किसके बराबर है, प्लस Q के, और Q2 माइनस 2 के बराबर है, उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे हम, यानी कि माइनस Q, मैंने प्लस Q पुट कर दिया, इसकी जगह पे माइनस ये वाला, डिवाइडेड बाय R1 क्या है। अब यहाँ पे R की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। मैंने कहा था 2 R हैं, 2 डिस्टेंस है, A से C तक जो है वो R1 है, C से B तक जो है वो R2 है। R1 से मुराद R है, सिंपल R। ठीक है, तो यहाँ पे R आ जाएगा, इज़ इक्वल टू Q2 क्या था, माइनस 2Q, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2Q डिवाइडेड बाय R2 क्या है, 9 माइनस R। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब ये Q और Q आपस में कैंसिल, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, ऊपर 2 रह गया है, 9 माइनस R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और R उधर चला जाएगा 2R, फिर R इधर चला जाएगा 2R प्लस R हो जाएगा, जो कि 3R हो जाएगा, फिर 3 इधर आके डिवाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो R आ गया है व्यूअर्स 3 मीटर। ठीक है, यानी कि हमने ये A से C तक का जो डिस्टेंस फाइंड करना था वो कितना आ गया है,
3 मीटर। टोटल ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो 9 मीटर था और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। यानी कि हमने मालूम करना था डिटरमाइन द पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। कितने डिस्टेंस से वो मौजूद है, वो 3 मीटर के फासले से मौजूद है इस पॉइंट पे जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलें व्यूअर्स, लास्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नेट चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 610 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड वर्टिकली। व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इफ़ इट फ्लोट्स इन द फील्ड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेट चार्ज 24 माइक्रोकूलम है, वो हवा में फ़्लो कर रहा है लेकिन ज़मीन पे नहीं गिर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका नेट चार्ज 24 माइक्रोकूलम है, ज़मीन पे नहीं गिर रहा। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो क्या वजह है ये ज़मीन पे नहीं गिर रहा। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई एक ऐसी प्लेट होगी जिसमें से एक ऐसी फोर्स निकल रही है जिस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को उठाया हुआ है। मैं एक मिसाल देता हूँ मैग्नेट्स की। मिसाल के तौर पे 2 मैग्नेट्स लिए जाएं, पॉजिटिव साइड अगर मैं दोनों मैग्नेट्स की एक दूसरे की तरफ कर दूं तो वहाँ पे रिपल्शन फोर्स पैदा होगी। दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ फोर्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मैं पॉजिटिव प्लेट रख देता हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर इसके फोर्स लगाएगी और इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने नहीं देगी, और इसकी जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लो करेगा, नहीं गिरेगा। व्यूअर्स, अब यहाँ पे सबसे पहले डाटा लिखते हैं। चार्ज है 24 माइक्रोकूलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E = 610 न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया व्यूअर्स। और यहाँ से जैसे कि मैंने कहा ये प्लेट है, इसकी फ़ोर्स और ये ग्रेविटी की फ़ोर्स इक्वल होगी, तभी ये चार्ज जो है वो हवा में फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर होती है और इसका फार्मूला होता है QE। वेट की जगह पे मैं mg लिख सकता हूँ। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ द मैस निकालना है, तो g को उधर ले जाएंगे। m = QE डिवाइडेड बाय g। वैल्यूज़ पुट करते हैं व्यूअर्स। m = 24 × 10⁻⁻⁶ इंटू 610 डिवाइडेड बाय 9.8। जी की जगह 9.8 आ गया और ई की जगह पे ये 610 आ गया और क्यू की वैल्यू हमने पुट की है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो जवाब इसका व्यूअर्स कुछ ये आएगा 1.5 × 10⁻³ kg। आपने भी इसको कैलकुलेटर से हल करके देख लेना है, यही जवाब आता है। ये मैंने पहले से कैलकुलेटर से हल किया हुआ है व्यूअर्स। अभी जवाब आ रहा है kg में, किलोग्राम में। अगर आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 × 10⁻³ × 10⁻³ ग्राम। 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ ये दोनों कट जाएंगे और 1.5 ग्राम आ जाएगा फाइनल आंसर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास 1.5 ग्राम होगा। व्यूअर्स, ये थे हमारे 4 न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के 4 ही न्यूमेरिकल्स थे। चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फिज़िक्स 11th क्लास की बुक का चैप्टर है। उम्मीद है ये चारों न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो या किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।